अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स चैनल के एक नई और फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को बर्ड्स के अंदर गर्मी की शिद्दत की वजह से आने वाले मसाइल्स के बारे में बताऊंगा। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने इस टॉपिक के बारे में बनाई हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकली एक छोटी सी चीज़ मेरे सामने आई है जो मैं आप दोस्तों को दिखाना चाह रहा था। और इस सिचुएशन से आप दोस्तों को दिखाना भी चाह रहा था कि जो मसाइल अमूमन गर्मी में देखने को मिलते हैं। और देखें, बर्ड्स के लिए ना सर्दी जब आ रही होती है या गर्मी जा रही होती है, यानी ये बहुत क्रिटिकल मौसम होता है और इसके अंदर परिंदों को अमूमन मसले मसाइल देखने को आते हैं। लेकिन इसके दौरान जब सबसे बड़ा ख़तरा होता है वो होता है ज़्यादा गर्मी का, हीट स्ट्रोक का। अब जो बर्ड आपके सामने है, आप इसकी कंडीशन को देख सकते हैं। ये बेसिकली एक हमारी मोस्ट रेयर ब्रीड है जो फेजेंट्स की ब्रीड्स हैं। इसमें री फेजेंट इसकी बड़ी ब्रीडर मादा है और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इससे पहले इस वीक के अंदर एक सिल्की मुर्गी जो है हैन, वो भी एक्सपायर हुई है हीट स्ट्रोक से। और अभी सेम सिचुएशन जो है वो हमें इस बर्ड के अंदर देखने को मिल रही है। और ये तकरीबन परसों यानी 2 दिन लास्ट 2 डेज़ से जो है ना इसके अंदर ये मसला आ रहा है। और ये किस वजह से होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और इसका इलाज क्या है। देखिए, इलाज जब ये मसला आ जाए फिर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसका इलाज क्या कर रहा हूँ। और देखिए, इसके अंदर जो मसले देखने को मिलते हैं वो होते हैं जब आप बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दे रहे होते, बहुत ज़्यादा हबस का मौसम हो, उनको प्रॉपर हवा ना पड़ रही हो और धूप उनके ऊपर आ रही हो, छाँव कम हो, ठंडी हवा उनको ना मिल रही हो, तो उसमें ये होता है कि परिंदे को पानी की कमी की वजह से हीट स्ट्रोक होता है। अब इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इस तरह की कंडीशन है जिस तरह एक फॉलेज या लकवे की कंडीशन होती है। और इसका बेसिकली अभी जो मसला आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी ब्रेन के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है और इसकी जो दिमाग की जो रगें हैं वो डैमेज हुई हैं। जैसे यूँ समझ लीजिए कि इसकी जो आइज़ हैं, जो नज़र है वो तकरीबन आलमोस्ट 90% इसकी जा चुकी है। इसकी एक छोटा सा मैं आपको डेमो दे देता हूँ, आप देखेंगे कि इसको बिल्कुल ना होने के बराबर नज़र आ। ये सामने इसके मैं हाथ ला रहा हूँ और इसको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, ये देखिए। और इसको हल्का सा एक साइड से तकरीबन इसको बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, ये देख रहे हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा नज़र आता है एक साइड से। और इसकी कंडीशन ये है कि ये खुद खा पी कुछ नहीं रही है। 2 दिन से इसको मैं खुद फीड दे रहा हूँ और इसकी गर्दन के अंदर झूला आ चुका है। तो ये जो मसला आता है ये गर्मी से आता है और इसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। अच्छा, इसमें ना 3 वजूहत हो सकती है, लाजमी नहीं है कि हर बार गर्मी से ही आए। सबसे पहली चीज़ होती है, ये मसला आता है एंडी की सूरत में। ये एंडी परिंदे में पड़ी हो तब भी इस तरह का कुछ मसले मसाइल नज़र आते हैं। और परिंदा का सर, अपने सर को जो है ना वो सही सपोर्ट नहीं दे सकता और उसका सर जो है वो हिलता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, अपने सर को कंट्रोल नहीं कर सकता, हेड को, गर्दन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी टांगों पे प्रॉपर खड़ा नहीं हो सकता। तो वो एंडी की सिम्टम्स होती हैं। दूसरे नंबर पे ये सिम्टम्स होती हैं इंट्राइटिस की वजह से। जब परिंदे की अंदरूनी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, इंट्राइटिस की बीमारी होती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसमें भी ये मसले मसाइल अमूमन बर्ड्स के अंदर देखने को मिलते हैं और ये मसले आते हैं। लेकिन ये जो अभी जो सिचुएशन है ये गर्मी की वजह से है। अब उसका ये आप काफ़ी सारे दोस्तों के जहन में आएगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये इंट्राइटिस की बीमारी की वजह से है, एंडी की वजह से है या गर्मी की वजह से है। देखिए, एंडी की बीमारी जब होती है तो अल्लाह ना करे इसमें एंडी में परिंदा एक दिन नहीं निकालता। ये जैसे ही इसके अंदर ये मसला आएगा उसके बाद ये विदिन 2 और 3 आवर्स या 1 यानी मैक्सिमम आपके 24 घंटों से अंदर वो बर्ड एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, उसकी ड्रॉपिंग वाइट और ग्रीन होगी तो उससे भी आपको पता चल सकता है। जो ड्रॉपिंग मीन्स जो बीटे करेगा वो उस तरह आपको नज़र आएगी। उसके बाद दूसरी जो मेन चीज़ आपको नज़र आती है वो ये होती है बर्ड्स के अंदर कि परिंदा खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा पीता है। लेकिन जब हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें परिंदे को समझ ही नहीं आ रही होती, यानी कि यूँ समझ इसका जो माइंड होता है, दिमाग जो इसकी सेंस है वो ख़त्म हो जाती है और एक समझ ले कि परिंदे को पता ही नहीं चल रहा होता कि वो किस तरफ चल रहा है। दिमाग का जो काम करने का एक उसका सिस्टम है वो ख़राब हो चुका होता है और परिंदे को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है शिद्दत से। तो ये चीज़ होती है। इसके अंदर फिर इलाज कैसे करते हैं, अब आ जाते हैं इलाज के ऊपर। तो देखिए, एंडी का तो कोई ख़ास इलाज नहीं है, आप उसमें कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करवा सकते हैं। एंड्रोसिम है, टाइलो अपना उसमें ट्राइबरसन है, कोई सी भी आप यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमन मेडिसिन में जाते हैं एंडी के अंदर तो आप उसमें जेंटामाइसिन प्लस नैरोबियान का इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। और PPS का इंजेक्शन आता है वेटनरी के अंदर, वो लगा सकते हैं, उसमें डेक्सामेथासोन होता है। तो बहरहाल खैर एनीवे, उसके बाद आप आ जाते हैं हीट स्ट्रोक का। अगर आप इलाज कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि हम इसको भी दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके अलावा ORS वगैरह पानी में दे रहे हैं, ख़ुद इसको फीड दे रहे हैं और इसको जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं
इसको नेरोबियान और मेथिकोबाल की टेबलेट या इंजेक्शन लगा सकते हैं आप इसको। उससे ये होता है कि इसकी जो पट्टे हैं जो कमज़ोर हो चुकी हैं, रगें डैमेज हुई हैं गर्मी से, वो थोड़ा सा रिकवरी उससे होती है। इसमें एक हफ़्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है और नामुमकिन भी है काम, यानी कि यूँ समझ लें कि ठीक होने के चांसेस भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। बर्ड्स की कंडीशन भी है और आपके नसीब के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इसकी थोड़ी सी आपको मैं चला के अगर दिखाऊँ तो इसको देखिए, ये देखिए, इसको नज़र कुछ नहीं आ रहा और इसको हल्का सा भी कुछ झोला लगे तो ये झटका मारना शुरू कर देगी। आप इसको देखेंगे तो ये जब परिंदे की ये कंडीशन होती है तो ये बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। खैर एनीवे इसका भी हम इलाज कर रहे हैं, आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ से आपको नेरोबियान का इंजेक्शन इजीली मिल सकता है। पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं। नेरोबियान का इंजेक्शन सुबह शाम लगाएं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट दें, फीड इसको खुद दें, सीरियलैक वगैरह बना के सिरिंज से आप इसको दे सकते हैं। अब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डैमेज है, बहुत ज़्यादा यानी कि वीक हुई है, तो हम इसका इलाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह होपफुली उम्मीद है ठीक हो जाएगी। बाकी दुआ है अल्लाह पाक बाकी बर्ड्स को बचाए। सारा दिन इनको पानी भी मार रहे हैं, पानी पिलाने के लिए भी दे रहे हैं, फीड्स भी दे रहे हैं। अच्छा इसमें देखिए मैंने पूरा पंखा लगाया हुआ है, क्योंकि जो कोशिश तो है कि जो कीमती बर्ड्स हैं उनको सामने पूरे पंखे के रखा जाए, लेकिन क्या करें इतनी बड़ी अब परिंदों में ये मसले मसाइल तो आते हैं। फिर जब आप इतनी बड़ी जगह पे परिंदों को मैनेज नहीं कर पाते तो ये मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। परेशान नहीं होना चाहिए, ये इंसान का अपना एक नसीब भी होता है और एफर्ट भी होती है, उससे मुश्किलात भी आती है। अब देखिए बर्ड्स कितना ज़्यादा हीट स्ट्रोक पे यानी उस पर इफेक्टिव होता है, बर्ड्स के ऊपर हीट स्ट्रोक किस तरह पड़ता है। जब परिंदा गर्मी में होता है, उसको पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा, पानी की कमी की वजह से परिंदा सांस मारता है और अवर लिमिट जब सांस मारना शुरू करता है, उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो उसके बाद बर्ड्स के अंदर कोई ना कोई या तो वो मर जाएगा या फिर उसे हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, रीव फिजेंट बहुत हार्ड बर्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड बर्ड है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं इसकी कंडीशन। इतना हार्ड बर्ड होने के बावजूद इस बेचारी मादा की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और इंशाल्लाह इसकी फर्दर अपडेट दूंगा, जो उसका इलाज करेंगे। अगर इसकी एक्सपायरी हुई वो भी बता दूंगा, अगर ये रिकवर हो गई तो वो भी इंशाल्लाह बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर पहली दफ़ा आए लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और उसके साथ ही आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।